देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार रहे अशोक टंडन ने अपनी नई किताब अटल संस्करण में नई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जहां भारतीय राजनीति के इतिहास से जुड़े इन खुलासों को लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अशोक टंडन की किताब अटल संस्मरण में इस बात का जिक्र है कि साल 2002 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर फेरबदल की पूरी तैयारी थी। चौंकाने वाला खुलासा यह है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से पहले अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति बनाने और लाल कृष्ण आडवाणी को उनकी जगह प्रधानमंत्री की कमान सौंपने का प्लान तैयार किया गया था। टंडन के मुताबिक बीजेपी के अंदर से ही यह मांग उठी थी, लेकिन वाजपेयी इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि किसी भी लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए बहुमत के बल पर राष्ट्रपति बनना भारतीय संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। साथ ही किताब में संसद अटैक का भी जिक्र किया गया है। कैसे आतंकवादी हमले के वक्त वाजपेयी और सोनिया गांधी के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फोन कर अटल जी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। उसमें जो संदेश है वो ये है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का लोकप्रिय नेता होता है और जनता के बहुमत से वो प्रधानमंत्री बनता है। जनता उनको प्रधानमंत्री के लिए ही चुनती है, तो वो अगर उस बहुमत का लाभ उठाकर राष्ट्रपति बनेगा तो ये संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा एक उदाहरण नहीं है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में आप मर्यादाएं स्थापित करते हैं, उनका अनुसरण कर, तो ये जो एक नई परंपरा होगी ये मुझे लगता है ठीक नहीं होगी। इसलिए मैं इस परंपरा का भागी नहीं बनना चाहता। नहीं, ये उनका अपना निर्णय था। उसके लिए देखो, राष्ट्रपति पद वगैरह के लिए कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड वगैरह नहीं बैठता, और फिर वो स्पेकुलेशन बाहर निकल जाएगी तो आप समझते ही हैं। तो जो नाम चल रहे थे वो अखबारों में आ रहे थे और ये नया नाम आया, और फिर पहली बार विपक्ष को ही उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया था। पार्लियामेंट अटैक के दौरान जो हाँ, सोनिया गांधी के साथ संवाद था, नहीं संवाद नहीं था। जब संसद पर हमला चल रहा था तो अटल जी और हम सब लोग घर पर टीवी में देख रहे थे, तो सोनिया जी का फ़ोन आया कि प्रधानमंत्री जी आप ठीक तो हैं, आप कहाँ पर हैं। तो अटल जी ने कहा मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे आपकी चिंता हो रही है कि आप कहीं संसद में तो नहीं फंसी हुई हैं। तो ये एक पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे की चिंता करते हैं, ये उसका उदाहरण है। लेकिन आज के प्रदेश में कैसे? नहीं, मैं आज के प्रदेश के बारे में बात नहीं करूँगा। मैंने तो अपनी बात जनता तक पहुँचाई।